दोस्तों आदाब, मैं फ़हीम उल हक़ PBN चैनल के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम बॉलीवुड बायोग्राफीज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जिस अजीम फ़नकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है। उनका तारुफ़ करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। वैसे तो लोग मुझे मेरी आवाज़ से जानते हैं और कहते हैं कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, लेकिन वो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी की हद तक है। लेकिन गाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। यकीन जानिए मैं बहुत बेसुरा हूँ, लेकिन मुझ जैसा बेसुरा इंसान भी अगर सिर्फ इतना कह दे ए हे आहा, तो आप यकीनन समझ जाएंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अजीम फ़नकार की जो ना ही सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर थे बल्कि वो एक बेहतरीन एक्टर भी थे। उनके कॉमिकल टाइमिंग्स का तो जवाब ही नहीं था। वो एक लिरिसिस्ट भी थे, प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे। हम बात करेंगे आभास कुमार गांगुली की, जिसे हम और आप जानते हैं किशोर कुमार के नाम से। किशोर दा एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार उस ज़माने के बहुत बड़े स्टार। आपको सुनकर हैरत होगी कि उस ज़माने में उनके पास रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी। बहुत फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसमें से एक थी किस्मत। अछूत कन्या के गाने शायद आप लोगों ने सुने हो, नहीं सुने हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाएं और सुने। बहुत बेहतरीन गाने उस फिल्म में थे। किस्मत के भी गाने बहुत हिट थे। किशोर कुमार और अशोक कुमार के बीच में तकरीबन 18 साल का फ़र्क था। बड़े भाई अशोक कुमार बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। किशोर कुमार भी बम्बई आए, किस्मत आजमाना चाहते थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाँ जाते उनका कंपैरिजन उनके बड़े भाई अशोक कुमार के साथ होता, जो लाजिम है। खैर, बहुत बेचारों को जिल्लत उठानी पड़ी। लोगों ने कहा कि भाई वो अशोक कुमार है और तुम कहाँ, अपना चेहरा देखो। खैर, ये दौर चलता रहा, कोशिशें जारी रहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया 1948, जब उस ज़माने के एक और स्टार जो बाद में बहुत बड़े स्टार बने, जो ट्रायो में से एक थे, जो ट्रायो था दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। देवानंद की एक फिल्म बन रही थी ज़िद्दी। ज़िद्दी में किशोरदा ने एक गाना गाया। गाने के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, जिसकी म्यूज़िक दी थी खेमचंद प्रकाश ने। और वहाँ से फिर सफ़र स्टार्ट हुआ किशोर कुमार का। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। अब किशोर कुमार का यानी हमारे किशोर दा का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया था। वो गाने भी एक तरफ गा रहे थे और एक तरफ एक्टिंग भी कर रहे थे। काफ़ी फिल्में उनकी हिट भी हो गई थी, जैसे बसंत और झुमरू, चलती का नाम गाड़ी, जिस फिल्म को उन्होंने खुद बनाया था, हाफ टिकट, ऐसी बहुत सारी फिल्में उनकी चल पड़ी थी। अब रही बात उनके सिंगिंग करियर की, तो आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि जहाँ एक तरफ दादा ने 1948 से लेकर 87 तक, 1987 13 अक्टूबर को उनका देहांत हुआ था, 3,500 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन 1948 से लेकर 68 तक उन्होंने सिर्फ 313 गाने गाए थे। और उसकी वजह ये थी कि वो सिर्फ अपने आप के लिए गाते या तो फिर देवानंद के लिए, और ये सफ़र जारी रहा। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में आँखों। दोस्तों, किशोर दा के जो साथी सिंगर थे उनमें से एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए भी गाने गाए। जहाँ पर पर्दे पर आपको किशोर कुमार दिखते हैं, वहीं पर बैकग्राउंड सिंगिंग अब हो रही है रफ़ी साहब की। एक क्लासिकल गाना था नया अंदाज़ फिल्म में, मन मोरा बावरा, जिसे किशोर कुमार के लिए गाया था रफ़ी साहब ने, और उन्होंने इस गाने को गाने के लिए फ़ीस चार्ज की थी सिर्फ ₹1। वो लोग अलग थे, वो ज़माना अलग था, वो आपसी मोहब्बत अलग थी। खैर, आज भी देखने को मिलती है, लेकिन शायद वैसी ना देखने को मिले जिस वो दौर में मिलती थी। और मज़े की बात यह है कि एक फ़िल्म में जहाँ पर गाना
क्लासिकल नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और जो गाना किशोर दा का खुद का फोटे हुआ करता था, मनचले गीत, वैसा भी एक गाना रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए गाया। आइए उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। हंसने वालों से हंस के कलाम करना, क्या खबर थी कि आप बुरा। अब भाई ये बात तो थी 68 तक, जहाँ पर और कुछ किस्से भी हुए मज़ेदार, जिसमें से एक था किशोर कुमार और मधुबाला की शादी का वाक़या। मधुबाला और दिलीप साहब की आशिकी के चर्चे तो खैर बहुत मशहूर हैं, थे, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन 1960 के आते आते जब मुग़ल आज़म मुकम्मल हो चुकी थी और रिलीज़ पर थी, तब थोड़ा उन दोनों के बीच में इख्तलाफ हुआ, और मधुबाला की तबीयत भी ठीक नहीं थी। बचपन से ही उनके दिल में एक सुराख था, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, और वो शादी करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर उनके वालिद, मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान साहब का कुछ इसमें दखल हुआ। खैर वो बात हम फिर कभी करेंगे। तो इस दौरान उनकी चंद फिल्में आई किशोर कुमार के साथ, जैसे कि चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई, और वो मोहब्बत पहुंची शादी तक। यहाँ पर ये बात कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, शायद अपना एक अखलाक़ी फ़र्ज़ भी समझता हूँ, कि किशोर कुमार ने जो मधुबाला से शादी की थी वो उनका ख्याल रखने के लिए की थी, उनकी खूबसूरती के लिए या कोई और वजह से नहीं की थी, और बहुत ख्याल भी रखा था। 60 से लेकर 68 तक फिल्में की नहीं थी मधुबाला ने, वो बहुत बीमार रहती थी। 68 में तो वो चल बसी, तब तक इस वक्फे में किशोर कुमार ने उनका बहुत ख्याल रखा, बहुत चाहते भी थे वो उन्हें। और मधुबाला भी काफ़ी पॉजिटिव थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि किशोर कुमार उन दौरान जब ये बीमार थी, वहीदा रहमान जी के साथ बहुत फिल्में कर रहे थे, तो कहीं मधुबाला को लगा कि शायद वो उनको छोड़ दें या फिर किसी और से शादी कर लें, तो उन्होंने कॉल किया वहीदा रहमान जी को और उनसे कहा कि वो उनके शौहर के साथ फिल्में ना करें। तो खैर ये किस्से तो चलते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं उस अजीम फ़नकार की जिन्होंने बेहतरीन गाने गाए हैं। किशोर कुमार ने दिलीप साहब के लिए भी एक गाना गाया, फिल्म थी सगीना, और गाना था साला मैं तो साहब बन गया। मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया। इस गाने के कुछ एक बहुत मज़े का किस्सा है। किशोर कुमार जो वैसे तो शायद थोड़ा गमगीन भी थे, लेकिन वो बहुत मज़ाया भी थे। वो कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपने चौकीदार से कहा कि किसी को घर में आने न दे। किशोर कुमार ने कहा कि चाहे भगवान भी आ जाए, किसी को घर में आने मत देना। और इत्तेफाक ये हुआ कि दिलीप साहब आ गए किशोर कुमार से मिलने। मोबाइल का दौर तो था नहीं, वो पहुंच गए ये सोच कर के शायद किशोर कुमार घर पर होंगे। वो नहीं थे, वो अंदर बैठना चाह रहे थे, लेकिन उनके चौकीदार ने, जो उस दौर में सिर्फ चौकीदार ही हुआ करते थे और चौकीदारी का काम करते थे, वफादारी से करते थे, और चौकीदार चोर नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि साहब जी, हमारे साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दे, वो चाहे भगवान भी आ जाए। तो दिलीप साहब ने कहा कि मैं दिलीप कुमार हूँ। तो कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही कुमार को जानता हूँ, और वो है किशोर कुमार। तो खैर साहब हुआ ये कि वो दिलीप साहब बाहर क्रिकेट खेलने लगे बच्चों के साथ, फिर किशोर कुमार आए, फिर उन्होंने डांट टपट की अपने चौकीदार को, वफादार चौकीदार को, और फिर वो काफ़ी रात गुजरी, बेहतरीन बैठक हुई। दोस्तों, जहाँ एक तरफ ये सिंगिंग का करियर चल रहा था, एक्टिंग का करियर चल रहा था, मोहब्बत भी हो रही थी, बड़े बड़े सितारों के लिए गाने भी हो रहे थे, उस दौरान एक ऐसा भी किस्सा हुआ जो कहीं एक दाग सा छोड़ता है दिलों पर, और वो किस्सा था इंदिरा गांधी, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, और किशोर कुमार के बीच का। इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि कुछ गवर्नमेंट के फेवर में किशोर कुमार बोले या कुछ एक प्रोमो के लिए कुछ वो अपना वक्त दें। किशोर कुमार ने इनकार कर दिया। तो हुआ यूँ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार की फिल्मों पर और उनके गानों पर पाबंदी लगा दी। कुछ वक्फे के लिए हमारे जैसे चाहने वाले लोग उस दौर के जो थे किशोर दा के फैंस, वो महरूम रहे उनकी फिल्मों से
और उनके गानों से, क्योंकि रेडियो पर भी गाने नहीं बजते थे। खैर एक दाग था जो वक्त के साथ शायद वो ज़ख्म धुल भी गया, लोग भूल भी गए। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। मैं सोचा कि थोड़ा ये भी बता दूं, इसलिए कि ये जो पॉलिटिक्स और फिल्म्स का ये जो नोक झोंक है वो तब भी चलती थी, आज भी होती है। अब देखिए साहब, जहाँ पर एक करियर किसी का एक बुलंदी को छूता है तो फिर उतरता भी है। ये तकदीर में लगा हुआ है, बढ़ना और उतरना। तो हुआ यूँ कि फिल्में बंद मिलना दादा को, जिसमें वो एक्टिंग करते थे, वो बंद हो गई। और फिर गाने भी वो सिर्फ या तो खुद के लिए गाते या फिर देवानंद के लिए, और देवानंद का भी दौर ख़त्म पे था। खैर वो बहुत बड़ी उम्र तक भी, मतलब जब तक ज़िंदा रहे देवानंद तब तक फिल्म्स बनाते रहे, लेकिन वो कुछ गाने मिल नहीं रहे थे। तो एक ऐसा जो कहते हैं सूनापन और जो कमी फिर जो आती है वो आ गई। उस वक्त जब तब के एक मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर, जो पहले भी उन्होंने ब्रेक दिया था, SD बर्मन साहब ने कहा कि भाई तुम औरों के लिए क्यों नहीं गाते। तब शक्ति सामंत एक फ़िल्म बना रहे थे और उस फिल्म के हीरो के लिए, जो नए थे, जो पहले एक आध फिल्म आ चुकी थी बट वो सुपरस्टार नहीं बने थे, उनके लिए वो चाहते थे कि किशोरदा आवाज़ दें। अब किशोरदा को मनाया गया, किशोरदा को स्टूडियो बुलाया गया, बैठक हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो किशोरदा ने कहा कि दादा, पहले मैं उस एक्टर से मिलना चाहता हूँ जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूँ। तो भाई उस एक्टर को बुलाया गया और किशोरदा ने उनसे मुलाकात की और फिर दादा से, बर्मन से कहा कि दादा, इस नेपाली पोटे को कहाँ से पकड़ कर लाए। वो नेपाली थे, वक्त के सुपरस्टार, अ फिनोमिना, वैसा रोमांटिक हीरो फिर कभी नहीं आया। वो थे राजेश खन्ना और फिल्म थी आराधना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। आराधना सुपर डुपर हिट हुई और गानों का तो जवाब नहीं था। फिर वहाँ से एक और सफ़र, सुनहरा सफ़र किशोरदा का स्टार्ट हुआ। गानों पे गाने, एक के बाद एक। हर आने वाला स्टार चाहता कि उसे आवाज़ किशोर कुमार दे। राजेश खन्ना का दौर ख़त्म हुआ तो फिर अमिताभ बच्चन के बाद नए जो लोग आने लगे, जो पुराने भी थे, वो चाहे फिर धर्मेंद्र हों, देवानंद तो खैर थे ही, नवीन निश्चल, जो बच्चन के बाद और राजेश खन्ना के बाद आने लगे, उनके लिए फिर एक ही आवाज़ थी, वो थे किशोर कुमार। मैं यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो शायद मेरे दिल की बात है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भी जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं जब कोई एक गाना कंपोज करते हैं तो उनको भी लगता है कि काश आज भी किशोरदा होते और हम ये गाना उनसे गवाते। ये थी मकबूलियत किशोरदा की और किशोरदा की आवाज़ की। भाई अब आप सोचिए, जिस इंसान ने 1948 से लेकर 1968 तक सिर्फ 313 गाने गाए थे, जबकि ओवरऑल उन्होंने 4000 के करीब गाने गाए हैं, तो आप सोचिए 68 से लेकर जब तक वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं चले गए तब तक उन्होंने कितने गाए, यानी 313 20 साल में, और एक 17 साल में तकरीबन 3000 के ऊपर गाने किशोरदा ने गाए हैं। और एक से एक गाना आज भी सुनो तो लगता है कि बस कि अभी रिकॉर्डिंग हुई है, अभी नया बना है, आज के दौर पे भी बिल्कुल सूट करता है। वो थे हमारे किशोरदा। किशोरदा के गुज़रने से चंद महीनों पहले भी उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की थी, फिल्म थी पाप की दुनिया, और वो गाना पिक्चराइज हुआ था सनी देओल पर। आप अभी भी वो गाना सुनेंगे तो लगेगा कि क्या आवाज़ का जादू। लगता नहीं है कि वो इंसान जो 1948 से गाने गा रहा है, उसी इंसान ने सनी देओल के लिए भी गाना गाया है। सुनिएगा ये गाना। क्या होता है दीवाना दिल जब धड़के पहली बार, क्या होता है। किशोरदा अक्सर कहा करते थे कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे और लेकर अपने गांव खांडवा वापस चले जाएंगे, दूध जलेबी खाएंगे और गांव में सुकून से रहेंगे। वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार भी जो होता है वो वहीं पर हो, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। अभी रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल ही रहा था, म्यूज़िक डायरेक्टर्स उनके पास आ ही रहे थे, लेकिन वो
बदनसीब दिन मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा याद है कि मैं बहुत छोटा था और सलमा सुल्ताना एक मोहतरमा न्यूज़ पढ़ती थी, और उस ज़माने में आप जानते हैं न्यूज़ की तरह पढ़े जाती थी, उसमें तमाशे नहीं होते थे। और ये मोहतरमा ने कहा कि किशोर कुमार दुनिया से चल बसे। मैं बहुत छोटा था पर मैं बहुत रोया था, और वो तारीख़ थी 13 अक्टूबर 1987 को वो दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनकी याद, उनकी आवाज़ क़यामत तक हिंदी गानों के सुनने वालों के दिलों में जगह कर गई और रहेगी। मुझे जाना होगा करुणा, हर हाल में जाना होगा, मुझे ना रोको। BBN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम बॉलीवुड बायोग्राफीज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये यूट्यूब के हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट कर कर बताएं, ताकि हमें भी और हिम्मत मिले, नए नए प्रोग्राम्स हम आपके सामने लेकर आएँ। एक घंटा जो बाजू का आता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे BBN चैनल को और इंतज़ार करें अगले हफ्ते का। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए फ़नकार की आप बीती लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी फ़हीम उल हक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।